दिन दहाड़े अचानक मेरे हाथ से धुआं निकलने लगा। मैं बुरी तरह घबरा गया। मैंने तुरंत अपने कपड़े उतारे और पूरे शरीर की जांच शुरू कर दी। तभी मेरी बांह पर एक छोटा सा स्विच मिला। जैसे ही मैंने उसे दबाया, मेरी उंगलियां अचानक खुल गईं और उनके अंदर से 2 चार्जिंग पोर्ट बाहर आ गए। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले मेरी पूरी बांह एक मशीन में बदल गई और उसमें से एक अजीब सा तरल बाहर निकलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पिछली रात का सारा खाना बाहर निकल आया हो। अब मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे शरीर में कुछ बहुत भयानक बदलाव हो चुका है, लेकिन असली झटका अब भी बाकी था। जब मैंने अपना सिर टटोला और उंगलियां अंदर डाली तो मेरा सिर ही खुल गया। अंदर घूमते हुए मशीन के पुर्जे दिखाई दे रहे थे। उसी पल मुझे समझ आ गया कि मेरा पूरा शरीर अब मशीन बन चुका है और शायद इसमें बेहद खतरनाक ताकत भी छिपी हुई है। मैं अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं निकला था कि दूसरी तरफ एक दूसरा साइबोर्ग अपनी नई ताकत का इस्तेमाल शुरू कर चुका था। उसने पूरे शिंजुकू शहर के लोगों को खत्म करने का ऐलान कर दिया। पहले तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन अगले ही पल लोग एक एक करके सड़क पर गिरने लगे। फिर उसने मशीन गन मोड चालू कर दिया। कुछ ही सेकंड में भीड़ से भरी सड़कें मौत के मैदान में बदल गईं। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। एक न्यूज रिपोर्टर लोगों को सावधान रहने की अपील कर रहा था, लेकिन उसने लाइव टीवी पर ही उसे गोली मार दी। सिर्फ 5 मिनट के अंदर शहर की आधी आबादी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ। उसने अपनी पीठ से दर्जनों ट्रैकिंग मिसाइल्स छोड़ दी और उन्हें ऐसे कंट्रोल करने लगा जैसे कोई पियानो बजा रहा हो। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर धमाकों से गूंज उठा। ऊंची ऊंची इमारतें मलबे में बदल गईं और चारों तरफ सिर्फ तबाही दिखाई देने लगी। मैं उसे रोकने के लिए उसके सामने पहुंचा। मैंने हमला किया, लेकिन मेरी ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं थी। उसने मुझे आसानी से पीछे धकेल दिया और तुरंत मेरे ऊपर ट्रैकिंग मिसाइल छोड़ दी। मैं किसी तरह बच निकला, लेकिन समझ गया कि सीधी लड़ाई में उसे हराना आसान नहीं होगा। मैं लगातार शहर के ऊपर उड़ता रहा ताकि जितना हो सके लोगों को बचाने के लिए वक्त मिल सके। तभी मुझे अपनी बेटी का मदद वाला मैसेज मिला। वो एक ऊंची इमारत में फंसी हुई थी। मैं बिना एक पल गंवाए उसकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मुझसे पहले ही वहां पहुंच चुका है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने एक ही मुक्के में मुझे दूर फेंक दिया। लगातार हो रहे हमलों के सामने मैं टिक ही नहीं पा रहा था। फिर भी मैंने कुछ बेगुनाह लोगों की जान बचा ली, लेकिन अब मेरे पास उससे आमने सामने लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे लगा कि अब जीत उसी की होगी, लेकिन तभी मैंने उस पर एक हमला किया। उससे उसे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, मगर उसकी बेइज्जती जरूर हो गई। वो पूरी तरह आग बबूला हो गया और तुरंत अपने सबसे खतरनाक मिसाइल सिस्टम को एक्टिव कर दिया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं पूरी ताकत से आसमान की ओर उड़ गया। वो लगातार मेरे पीछे हमला करता रहा, लेकिन मैं रुका नहीं। देखते ही देखते हमारी लड़ाई धरती से निकलकर सीधे अंतरिक्ष तक पहुंच गई। वह मेरी गर्दन पकड़कर आखिरी वार करने ही वाला था कि अचानक उसकी ताकत जवाब दे गई। तब मुझे पता चला कि उसने गलती से मिनरल वाली सोडा ड्रिंक पी ली थी।